नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो। मैं हूं परवीन शेख। ईरान इजराइल की जंग खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। जंग में अब खुले तौर पर अमेरिका भी आ गया है। अमेरिका ने ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमला कर उसे तबाह कर दिया और इस हमले की जानकारी खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर दी। अमेरिका ने ईरान की जिन 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया, ये साइट थी फोडो, नताज, एस्फान, जहां अमेरिका की तरफ से भी बमबारी की गई और फोडो में अमेरिका की तरफ से बमों का एक पूरा पेलोड गिरा दिया गया, जिसके बाद ट्रंप ने राष्ट्र के नाम संबोधन भी किया। परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमले से बौखलाए ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की बरसात कर दी। उत्तरी इजराइल में सायरन गूंज रहे हैं और ईरानी मिसाइलों की बौछार हो रही है, लेकिन इधर इजराइल ने इन हमलों के लिए बड़ी कीमत चुकाने की बात कही। दोनों तरफ से एक दूसरे को बर्बाद करने की कस्में खाई जा रही हैं। चौतरफा घिरे ईरान का क्या होगा अब अंजाम? इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ईरान चौतरफा घिर चुका है। अमेरिका की एंट्री से क्या इस जंग में एक नया ट्विस्ट, नया मोड़ आ गया है? देखिए, अमेरिका शुरू से लड़ रहा था, ये कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम डायरेक्टली नहीं आएंगे, 14 दिन का वक्त देते हैं। जब यह खबर आई तो कैपिटल टीवी के दर्शकों को हम लोगों ने बताया कि देयर कुड बी ओनली 2 रीजंस। वन, कि आप इस तरह का डेडलाइन आगे बढ़ा करके ईरान को थोड़ा कॉम्प्लिसेंट कर देते हो कि वो थोड़ा सा ठीक है, अभी 14 दिन तक तो नहीं आएगा, 14 दिन का एक हमें गैप मिला है, राहत मिली है, और वो थोड़ा ईज लेगा और आप हमला कर दोगे जी। और दूसरी बात जो ये समझ में आ रही थी कि उनका जो बेड़ा साउथ चाइना सी से पर्शियन गल्फ की ओर बढ़ रहा है, उसमें 12 दिन का टाइम लगेगा, इसलिए 14 दिन का टाइम दिया गया। लेकिन यह पता नहीं था कि दोनों में से पहला ऑप्शन सही था कि आपने ईरान को बाकायदा कॉम्प्लिसेंट करा के आपने कार्रवाई कर दी। क्या होगा वहां इसी तरीके के हमले होते रहेंगे और जवाबी कार्रवाई में इजराइल के ऊपर यह मिसाइल दागता रहेगा। आज के हमले से क्या फर्क आया है? फर्क यह आया है कि ईरान ने कहा कि अब अमेरिका भी हमारा दुश्मन है, अब हम अमेरिकन टारगेट्स के ऊपर भी मिसाइल लगाएंगे। और जिस तरह का हाइपरसोनिक मिसाइल है ईरान के पास, वो अमेरिका भी शायद ना रोक पाए, क्योंकि अभी तक इस तरह का एग्जाम्पल अमेरिकन ने सेट नहीं किया है कि आप हाइपरसोनिक मिसाइल्स को रोक सके। वैसा आपके पास एयर डिफेंस सिस्टम है, इसका आपने अभी तक कोई प्रमाण दिया नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ईरान हाइपरसोनिक मिसाइल्स के जरिए अमेरिकन टारगेट्स को हिट कर सकता है। अब वो टारगेट्स क्या हो सकते हैं? वो टारगेट हो सकता है कि पाकिस्तान में एयर बेसिस पे काम चल रहा है, वहां ऑलरेडी पहुंच गई है अमेरिकी सेना। कुछ खबरें तो ये भी आ रही है कि B-2 बॉम्बर जो है वो पाकिस्तान के जरिए वो उड़ के गया, पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल करके गया। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अमेरिकन एयरक्राफ्ट्स, कम्युनिकेशन सिस्टम, ये सब पाकिस्तानी एयर बेसिस और एयर स्पेस में नजर आ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अभी हवाई हमला, मिसाइल हमला का ही वॉर चलेगा, क्योंकि ईरान इतना बड़ा मुल्क है कि आप फिजिकली सेना को भेज के उसको कब्जा नहीं कर सकते। और इजराइल को हराने का तो एक ही रास्ता फिर बनता है, और वो है कि आप वहां पे सुप्रीम लीडर को मारे, और दूसरा वहां पे सत्ता परिवर्तन हो और जो नई सरकार आए वो इस शर्त पे आए कि हम अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म कर रहे हैं, तभी इसका कोई रेजोल्यूशन निकलेगा। बातचीत का मौका दिया गया था, ईरान ने उस मौके को गवा दिया। जी। अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि नहीं,
ईरान के पास अगर न्यूक्लियर बॉम्ब हो जाएगा तो ये पूरी दुनिया के लिए खतरा है। तो इसका मतलब ये है कि फोकस यूरोपियन कंट्रीज का, अमेरिका का, इजराइल का वही है। स्टेटेड जो टारगेट था इस युद्ध का वो शुरू से लेकर के अभी तक उसमें कोई बदलाव नहीं आया जी। और वो ये है कि कम व्हाट में ईरान कैन नॉट हैव अ न्यूक्लियर बॉम्ब, दैट्स इट। सिंगल लाइन एजेंडा है ये। तो युद्ध तो लंबा चलता रहेगा। ईरान इतना बड़ा मुल्क है कि आप हर शहर में बॉम्ब मार करके सब चीज को तहस नहस भी नहीं कर सकते। तो जो सबसे बढ़िया ऑप्शन जो नजर आता है वो यही है कि खामनाई को खत्म करो। आपने उसके तमाम जनरल्स को खत्म कर दिया और वो खत्म करने के बाद आप वहां कोई रिजीम लेकर के आओ, और इसीलिए खामनाई वो ईरान से भाग गया। ही इज नॉट इन ईरान। और इसलिए अमेरिका की तरफ से यह कहा गया, ट्रंप ने यह कहा कि ईरान से कोई भी ऑफिशियल बात होगी दैट मस्ट कम फ्रॉम खमाइनी। तो वो इसलिए यह मांग की जा रही है कि भाई ओपन में आकर के खामनेई को अब सामने आकर के बताना पड़ेगा कि भाई हम ये चाहते हैं, हम ये कर रहे हैं। लेकिन अब क्या किया उसने कि मैं सीन से बाहर हो जाऊं, क्योंकि उसको भी मालूम है, पूरी ईरान की सेना को मालूम है कि कम वाट में खामनेई को बचा करके रखना है। खामनेई गया तो खेल खत्म। और इसलिए जो खबर आ रही है कि हमास उसको इसलिए नहीं ढूंढ पा रहा है कि खामनेई के सुरक्षा में ऐसे यूनिट को लगाया गया जिसके बारे में, आर्मी यूनिट, उस टीम को लगाया गया जिसके बारे में ईरान के आर्मी को भी नहीं मालूम था, और उनको जो है मूव आउट कर लिया गया। और जो जानकारी आ रही है, जो बताया जा रहा है, जो आप ये समझिए जो खुफिया जानकारी आती है, जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी के बीच जो जानकारी शेयर की जाती है कि ही हैज ऑलरेडी लेफ्ट, ईरान से वो निकल गए और अपने 3 सहयोगियों को इसकी जिम्मेदारी कि कैसे वॉर कंडक्ट किया जाता है उसको वो चलाए। एक मुल्ला है उसमें, एक इंटेलिजेंस यूनिट का हेड है और एक पूर्व विदेश मंत्री है। तो ये प्लान ईरान के लिए कितना जरूरी है कि आप खामनेई को बचा के रखें। जब तक वो मरेगा नहीं ये रिजीम परिवर्तन होगा नहीं, और रिजीम बदलेगा नहीं तो इसका मतलब है ये लड़ाई आगे चलेगी। ईरान के पास क्या ऑप्शन है? ईरान के पास ऑप्शन जो इस्तेमाल कर रहा है कि आप इजराइल के शहरों पे आप हमला करें। लोग नहीं मर रहे, हानि नहीं हो रही, बिल्डिंग्स के ऊपर लग रहा है, तो वह पैसे की तो कमी इजराइल के पास है नहीं। एक बिल्डिंग तोड़ोगे वो 10 बना देगा। जी जी बिल्कुल। जो मौत का भी आंकड़ा ईरान में सैकड़ों में है, और जबकि 30 या 24 के करीब इजराइल को। 24 और 30 से बढ़ ही नहीं रहा, क्योंकि ऑलरेडी पूरा का पूरा तेल अवीव हो या कोई और शहर, वहां घर के नीचे बंकर्स बने हुए हैं, उसके तो कोई पेनिट्रेट करके जा ही नहीं सकता। तो युद्ध का समय है तो सबको जो है बंकर के अंदर ही सारी व्यवस्थाएं हो रही है। अब जिसकी किस्मत खराब होती है कि बाहर होता है तब आकर के गिर जाता है मिसाइल, तो उसमें डेथ होती है। अदरवाइज इजराइल में कुछ नहीं हो रहा, कोई असर नहीं हो रहा। और यहां आपके टॉप कमांडर से लेकर सारी चीजें। अब ईरान क्या करेगा, क्योंकि अब सरेंडर तो करेगा नहीं, तो इसका मतलब है कि वो और चीजों को ऊपर लेके जाएगा। ऊपर लेकर के जाने के पीछे का कारण यह है कि सो दैट कुछ मुस्लिम कंट्रीज के अंदर पब्लिक का प्रेशर इस तरीके से बनेगा, भाई मुस्लिम देश से बचाओ। देखिए हिंदुस्तान में फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला आकर के बोल गए जी, खुद सारे मुस्लिम लीडर आकर के बोल रहे हैं कि भाई उसको बचाना चाहिए। ओवैसी साहब का भी स्टेटमेंट, सब बोलेंगे। तो हर डेमोक्रेटिक स्टेट के अंदर में उस तरह का प्रेशर बनता है
और ये प्रेशर का नतीजा प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत की। हालांकि ईरान के साथ हिंदुस्तान की दोस्ती है, इजराइल के साथ भी दोस्ती है। ईरान भी जान रहा है, इजराइल भी जान रहा है कि डायरेक्टली भारत उसमें न कुछ जाएगा न कुछ करेगा। और अगर शांति प्रस्ताव की बात होगी तो इजराइल ने कहा है कि सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ही है जो ये सुलह करवा सकते हैं, क्योंकि दोनों के साथ उनके रिश्ते अच्छे हैं। तो ये रिश्ता अच्छा ही रहने देना चाहिए, बाकी तो उनको सरेंडर करे बगैर वहाँ पे और कुछ नहीं होगा। दिक्कत क्या होगी? पाकिस्तान जैसे देश को जी, सऊदी अरब को, आप ये देखिए, टर्की को। वहां के लोग कहेंगे भाई एक इस्लामिक मुल्क को मारा जा रहा है, तुम क्या कर रहे हो? ये पाकिस्तान की जनता पूछेगी नहीं कि भाई न्यूक्लियर बॉम्ब किसने रखे हुए थे? इस्लामिक बॉम्ब का नाम दिया था भुट्टो ने कि इस्लामिक बॉम्ब है, इस्लाम के ऊपर खतरा आएगा, मार देंगे। लीजिए, घर घुस के मार रहा है, तो क्या कर रहे हो तुम? तो ईरान ये चाहेगा कि चीजों को थोड़ा सा स्केल अप करें, एस्केलेशन जो है उसको बढ़ाया जाए, ताकि रूस चीन की भी एंट्री हो जाए। और ये एस्केलेशन कौन करेगा? ये ईरान करेगा। इजराइल तो पब्लिक को नहीं मार रहा। अमेरिका ने भी हमला किया, कहां किया? वो जो स्टेटेड टारगेट है कि हम किसी भी कीमत पे ईरान को न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने देंगे, सिर्फ न्यूक्लियर जो ठिकाना है उसके ऊपर आप हमला कर रहे हो। लेकिन ईरान की स्ट्रेटजी ये होगी कि स्केल किया जाए। कैसे होगा? तो अमेरिका को टारगेट करेगा। ईरान के पास अब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है बट टू अटैक अमेरिकन एसेट्स, और बड़ी आसानी से कर सकते हैं। वो बड़े आसानी से कर सकते हैं। आपने उनके न्यूक्लियर आर्सेनल के ऊपर हमला किया, वो इराक हो कि सऊदी अरब हो या कहीं भी हो, वहां पे जो अमेरिकन बेसिस है उसके ऊपर हमला। वो अगर सऊदी अरब में अमेरिकन बेस के ऊपर हमला होता है, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एन अटैक ऑन सऊदी अरब। और इराक में बेसिस के ऊपर इट विल बी एन अटैक ऑन यूएस एसेट, नॉट ऑन इराक। तो ये जो है वो ऊपर जाएगा। इसलिए एक्शन लेने के फौरन बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अभी तो मारा हूं, ये ध्यान रखना कि रिटेलिएट मत करना। अमेरिकन एसेट के ऊपर तुमने रिटेलिएट किया तो फिर ये जंग जो है बहुत बुरा होगा। अब ईरान ये कह रहा है कि न सिर्फ एसेट, दुनिया में कहीं भी हमें अमेरिकन नजर आएगा उसको मारेंगे। तो लीजिए, एक अलग फ्रंट खुल गया। मालूम चला कि ईरानियन शिया या मुस्लिम ग्रुप्स, सुन्नी ग्रुप्स, ये टेररिस्ट ग्रुप्स, वो लंदन में या पेरिस के अंदर जो अमेरिकन कॉन्सुलेट्स हैं उसके ऊपर हमला कर दे। तो भी इसमें बहुत गेम बाकी है। ईरान का मकसद बिल्कुल क्लियर है कि उनके लिए वॉर आगे आने वाले 10 दिनों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट खामनाई को बचा के रखना, जिंदा रखना, और दूसरा कि इस जो एस्केलेटरी लैडर होता है जो वॉर में, उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाना। तो ये उनका टारगेट है। इजराइल अमेरिका का टारगेट तो बहुत ही क्लियर है। मोसाद ढूंढ रहा है कि खामनाई को ढूंढो, मारो, खत्म करो, वहां पर सत्ता परिवर्तन करो। क्या आप फिजिकली वहां जाकर के आप उस पर कब्जा नहीं कर सकते? कोई छोटा मुल्क नहीं है। तो ये फिलहाल की स्थिति बनी हुई है। आज रात ये बताया जा रहा है कि ईरान की बारी है। ईरान किसी अमेरिकन एसेट के ऊपर मिसाइल से हमला कर सकता है, ये ऑलरेडी बात बताई जा रही है। और अगर ऐसा होता है तो कल सवेरे तक ईरान की स्थिति और नाजुक हो जाएगी। बिल्कुल, और इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ईरान और इजराइल जंग को 10 दिन हो चुके हैं और अमेरिका अब खुलकर इसमें शामिल है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ने ईरान की 3 बड़ी परमाणु साइट्स फोर्स, नताज और इस्फान को तो सफलतापूर्वक हवाई हमले में नस्ते-नाबूद कर दिया। ट्रंप के मुताबिक लड़ाकू विमानों ने फोर्डो को मुख्य निशाना बनाते हुए बमबारी की थी और सभी विमान सुरक्षित भी अपने ठिकानों पर लौट चुके हैं। ईरान और इजराइल के बीच जारी जंग अब और ज्यादा भीषण हो गई है। ऐसे में अब विश्व युद्ध
और परमाणु हमले तक का खतरा यहां पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी अगर अमेरिका पर ईरान अटैक करता है तो इसके गंभीर नतीजे भी ईरान को ही भुगतने होंगे। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।